हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिलेबस पर हूँ अभी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऑप्टिक्स में टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं। उन 2 चैप्टर्स में आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उन 2 चैप्टर्स में आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। और जो ये ऑप्टिक्स हैं, ये सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है और इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको मैं अगर सिंपल से बताऊँ तो ये टॉपिक इस ऑप्टिक्स में हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, नीचे भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि ऑप्टिक्स में रखे गए हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका सिलेबस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको सिलेबस सेंड करूँगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखा, इसके टोटल 14 मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे हाइस्ट ये टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज ऑप्टिक्स का ही है। ठीक, चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स दोनों चैप्टर से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाए हैं। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगर 14 मार्क्स हैं ऑप्टिक्स के, इस ऑप्टिक्स के 14 मार्क्स से अगर हम थोड़ा मैं पास्ट की तरफ जाऊँ तो इसलिए मैं आपको नीचे की तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा वहाँ पर मैंने पेज एक रखा है। थोड़ा एक सेकंड वेट करो। हाँ, ये वेट करो। हाँ, यहाँ से देखो। अगर मैं आपको अगर मैं आपको पास्ट के कुछ साल पहले की बात करूं, लाइक 2017 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो तब क्या होता था, इस 14 मार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। मतलब तब आते थे 4 लॉन्ग आंसर। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में आते थे 4 क्वेश्चन, क्या लॉन्ग आंसर। आज कितने आते हैं, 3 क्वेश्चन। मैंने मॉडल टेस्ट पेपर में बताया है आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता होगा कि पास्ट की जो ट्रेंड होता था, पास्ट के ट्रेंड में 4 क्वेश्चन आते थे जो लॉन्ग आंसर आते थे। और इन 4 क्वेश्चन से जो लॉन्ग आंसर आते थे उनमें एक क्वेश्चन होता था रे ऑप्टिक्स से और एक क्वेश्चन होता था वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, वेव से, और ये होता था रे ऑप्टिक्स से। तो अब जब 2020 में इन्होंने सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट किया, इन्होंने बोला सीबीएसई पैटर्न हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 2020 से क्या हुआ, जब इन्होंने मॉडल पेपर किया तो इन्होंने 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन्होंने दिए। अब जो ये 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन आता है जो एक क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक्स से, एक आता है और उसका जो आर होता है वो आता है वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, याद रखना, रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन और वे ऑप्टिक्स से दूसरा क्वेश्चन। कभी कभार रे से एक देंगे और रे का ही देगा दूसरा। ठीक है, कभी कभार वेव से देंगे तो वेव से ही देंगे तीसरा। मगर जो मेजॉरिटी केसेस में जो केस बनते हैं मेजॉरिटी में, वो यही बनते हैं कि आपको क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन देंगे और देंगे वे ऑप्टिक्स से। और इन दोनों को 5 × 1 मतलब इसका होगा 5 मार्क्स। ठीक है, अब अगर इन्होंने 5 मार्क्स इसको दिए, मतलब लॉन्ग आंसर को दिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को दिए। ठीक है, अब बाकी लाइक इसमें 14 मार्क्स हैं। अब बाकी 9 मार्क्स कहाँ हो गए, अब 9 मार्क्स मैं आपको बताऊंगा 9 मार्क्स कहाँ हो गए। 9 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स देंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको पता है, जिस पर आप बोलते थे वीडियो बनाओ। ठीक है, बहुत सारे ने कमेंट भी की थी वो वीडियो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स आपको देंगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जो ये 4 मार्क्स होंगे वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक, और ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा ये भी ऑप्टिक्स से ही आता है। अगर हम पिछले जितने भी साल 2020 से इम्प्लीमेंट हुआ ना सीबीएसई पैटर्न, 2020 के पेपर पैटर्न की बात करें, चाहे हम कश्मीर डिवीजन की बात करें, चाहे हम लेह की बात करें, चाहे हम लद्दाख की बात करें, चाहे हम करगिल की बात करें, चाहे हम जम्मू डिवीजन की बात करें, सब पेपर्स में 2020 से वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आपको देंगे 4 मार्क्स, क्या देंगे आपको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि होगा ऑप्टिक्स से। टोटल कितने 9 मार्क्स बने टोटल। अब टोटल 5 मार्क्स बच गए, देखो 9 थे टोटल, 14 मार्क्स हैं ऑप्टिक्स में। अब 9 तो खत्म हो गई पहले, अब कितने बचे, 10 11 12 13 14 5 बचे। तो 5 मार्क्स जो बचे हैं, उन 5 मार्क्स में क्या करने के आपको, 5 मार्क्स में आपको 3 मार्क्स एक क्वेश्चन देगा और 2 मार्क्स बचे और 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब समझ आए इतना कुछ। ठीक है, 5 मार्क्स होगा लॉन्ग और 4 होगा ये, मतलब ये देखो ये याद रखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2020 से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब
2020 से जितने भी मैंने पेपर्स एनालिसिस किए, और अगर आपने खुद भी देखा होगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट ऑप्टिक्स से ही आते हैं, वो डायरेक्ट ऑप्टिक्स से, अगर आपने खुद एनालिसिस किया होगा, ठीक है। अगर 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 देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू बेस्ड ऑप्टिक्स से ही आए, याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू बेस्ड ऑप्टिक्स से ही आए। अगर आए तो ठीक है, अगर नहीं भी आए तब आपको प्रिपेयर रहना है दूसरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तब आपको प्रिपेयर रहना है दूसरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं वो ज़्यादा ही लाए हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा डेरिवेशंस हो गए यहाँ से, तो ज़्यादा डेरिवेशंस पर मैंने फोकस किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस मतलब ठीक ही रखे हैं, अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चंस लाए हैं। और हाँ, अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो जो ये 4 मार्क्स हैं, इस 4 मार्क्स का क्या होगा, इन 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक देंगे और 1 मार्क्स देंगे फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू, जो आपको पता होगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये याद, मगर रिसेंट ईयर्स मतलब 2020 से जब इम्प्लीमेंट हुआ है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ऑप्टिक्स से ही से आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैल्यू बेस्ड कौन आते हैं वो मैंने सारे के सारे लाए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसी वीडियो में मैंने लाए हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो 2 बार 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डिराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद की बात करें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो है स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, प्रूव डेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, एंड ये 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 5 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जितने भी यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन इनसे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। अगर मेरी थोड़ा साउंड लो है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो ये वीडियो है वो मैं अभी शूट कर रहा हूँ रात के 2 बजे, इसलिए थोड़ा घर में थोड़ा अलाउड नहीं है कि मैं तेज़ बोलूँ, यहीं से निकालेंगे आज ही। चलो, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर पोलराइड्स, गिव देयर टू यूजेस, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख लो। चलो ले लो, ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अगर आपने खुद भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा वहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए हैं, इसमें मैंने खुद का और गैस का कोई ऐड भी नहीं किया है, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और अगर मैं गैस ऐड भी करता तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे जितना भी आप बोलो इंपॉर्टेंट है तो वो तो सभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, तो इम्पॉर्टेंट, बट जितना भी मेरे से हो सके तो मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको ये एक बात बोलूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़कर जाने हैं, मैं यहाँ पर आपको ये कन्फर्म करो पहले, ये क्वेश्चंस आपको पढ़कर नहीं जाने। लाइक अगर मैंने 40 क्वेश्चंस दिए, आपको 40 क्वेश्चंस में टोटल 10 क्वेश्चंस ढूंढने हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस ढूंढने हैं आप अपने लिए, जो आप इसलिए ने जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको बोलूँ, क्योंकि अगर मैं 10 ही क्वेश्चंस बोलूँ और मैं बोलूँगा आपको 10 ही क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में आएगा, मतलब वो तो कोई मायने नहीं रखता है ना। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से मतलब सारे क्वेश्चंस दूं जितने अभी तक आए हुए क्वेश्चंस हैं। लाइक मैं यही बोलूँगा कि आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना, मैंने लाए हैं क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना उतना, आपको फोकस उतना नहीं करना। आपको इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन 15 उठाने हैं अपने लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है, जो आपको लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, उन 15 को उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आएगा, बट मैं अभी भी यही बोलता हूँ, अभी भी मैं यही बोलता हूँ यार, ये मत पकड़ना कि वैल्यू बेस्ड इसी से आएगा,
ठीक है, ये मत पकड़ना कि क्या पता वैल्यू बेस्ड किसी और चैप्टर से आए। बट ये मैं बोलता हूँ कि 99% हम गारंटी है कि वैल्यू बेस्ड इसी से आएगा, ठीक, क्योंकि रिसेंट ईयर्स का ट्रेंड यही रहता है, तो यही है। चलो कोई नहीं, हम अपना वीडियो रिज्यूम करते हैं। आप लिमिटेड क्वेश्चन जहाँ से उठा लो, 2 मार्क्स से उठा लो, 5 मार्क्स के उठा लो। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखूँ। यहाँ से आई थिंक कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ गड़बड़ है। रुको 1 सेकंड में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे लगता है कुछ गड़बड़े आ रहे हैं मेरे रामा इफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा मुझे 1 सेकंड दो कि मैं आपको ये डिक्टेट करूँ। गिव एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रामन इफेक्ट, ये रामन इफेक्ट हैं, रामन इफेक्ट हैं, RAMAN रामन इफेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर रामन है, रामन इफेक्ट, ठीक है। तीन बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रिज्म पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बस डेरिवेशन पढ़कर जाना है और थोड़ा थ्योरी पर थोड़ा नज़र रखना है, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। म्यू इज कॉल्ड टू साइन A प्लस मिनिमम डिविएशन बाई 2 बटा साइन A बाई 2, ठीक है। इस डेरिवेशन से नीट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यही इसी से नीट में भी बोलते हैं क्वेश्चंस, तो इम्पोर्टेंट बनता है। मैंने सारे न्यूमेरिकल भी रखे हैं जो अभी तक आए हुए हैं। क्या पता इसी से न्यूमेरिकल आए, बट थोड़ा वो वैल्यूज़ थोड़ा चेंज करे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो टाइप आएगा वो इसी से आएगा। यहाँ पर हमारा सिलसिला ख़त्म होता है, लाइक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं इसमें, लाइक मैं अगर 50 भी लाता मैं 50 भी लाता, ठीक है, अपनी मर्ज़ी है। मैं 60 भी लाता, लाइक मतलब मैंने यहीं पर एंड किया, ठीक है, क्योंकि उसका एक रीज़न मैंने आपको बताया। ओबियसली एक तो आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का, यहाँ पर एक मसला आता है। और अगर अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, ट्रेंड की बात करें, लाइक पास्ट ईयर्स की बात करें 15 14 की, तो वहाँ से तो लाइक मुझे तो 50 क्वेश्चन तो लाने पड़ेंगे, फिर 60 भी, ठीक है। बट आजकल तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अब मैं आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बता देता हूँ। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन मैंने कम ही लाए हैं, ठीक है। अब थोड़ा आपको आइडिया मिले कि कैसे आते हैं, तो इसलिए मैंने लाया है। ओबियसली ना
कोई ज़रूरत नहीं थी, लाने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा आपको आइडिया मिले और थोड़ा इंपॉर्टेंस भी आपको मिले कि लाइक अगर कोई आपने कर लिया और वही आया एग्जामिनेशन में तो कोई भरोसा नहीं है। चलो हम देखते हैं। लाइक ये मैंने सीधे लाया है पेपर इसके सब फ्रंट में, ये है एक, ठीक है। इसके कितने मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मार्क्स इज हियर रिटर्न, ठीक है। आपको एक देंगे लाइक कुछ लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिए होंगे और आपको इनको एक्सप्लेन करना होगा। ये बहुत लाइक बोलते हैं ना वो टेंशन क्वेश्चन है, मज़ा भी आता है इन क्वेश्चंस में करने में, बट स्टिल। आपने देख लिया ये क्वेश्चन आराम से, मैं नीचे चलता हूँ। चलो, विनोद, विनोद पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लाइक यहाँ पर रवि पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला ना ये हर साल किससे देंगे, इसी से देंगे, लाइक टेलीस्कोप ऑप्टिक से ही देंगे ये। आप देखोगे ना ऑप्टिक से, ये क्वेश्चन ये 2000, ये 2020 का पेपर है, 2020 का पेपर है, ठीक है, जब सीबीएसई पैटर्न लागू हुआ था, ठीक है, ये तब का पेपर है। मैं मेरा जितना मुझे जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने लाइक लाए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए, कि थोड़ा आइडिया मिले आपको, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो इनको, कि आपको थोड़ा क्या पता इसको रवि को मिटाएंगे किसी और को लाएंगे यहाँ पर, और वैल्यूज इसी तरीके से रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा तो आप करोगे। वहाँ पर 4 मार्क्स बहुत होते हैं। सोना एंड मोना पर यहाँ पर आया हुआ है, आप थोड़ा पढ़ो इनको। देख लिया ये भी आपने। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आया था जम्मू डिवीजन में, और ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। श्री सी जम्मू कारगिल, कारगिल का क्वेश्चन है। श्री सी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इसी से आया है। आप देखो ऑप्टिक्स से ये क्वेश्चन भी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लाया है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट होगा। देख लिया। चलो, रेखांड रूही, यहाँ पर तो रूही दिया हुआ है। चलो, मैंने बोला ना ऑप्टिक्स से ही देते हैं ये लोग, हाँ, ज़्यादातर ऑप्टिक्स से ही देते हैं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 2020 से ही ऑप्टिक्स से ही देते हैं। देख लिया। कोई और पार्ट मत है इसका, पहले देखते हैं। हाँ ये है ना, इसके ये क्वेश्चन हैं। चलो देखो, इस यहाँ पर भी रवि रवि आ गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी रवि है। गूगल पे जाओ, वहाँ पर रवि के जितने भी ऑप्टिक्स के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको पढ़ के जाओ, क्या पता रवि फिर से आए एग्जामिनेशन में। आपने नोट किया। चलो, उतना ये लाइक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उतना बड़ा आया था, आंसर तो हम 2 ही लाइन में करेंगे इसका। देखो बड़ा कितना आया था ये, इतना इसका आंसर भी नहीं होगा, और पढ़ने में तो इसको 2 घंटे लगेंगे, उतना टाइम भी नहीं है। और इसमें लाइक हाँ, अब थोड़ा इसको थोड़ा मैं आपको यहाँ पर सेट करके दूंगा, यहाँ पर आपको थोड़ा नोट मत करना होगा या पढ़ना होगा उसके रिलेटेड।
अदरवाइज़ आप कहाँ पढ़ते हो, आप तो सीधा ही स्क्रीनशॉट उठा लेते हो, मुझे पता है। चलो कोई नहीं। इसकी क्वालिटी ख़राब है इस फ़ोटो की। इसका भी पार्ट आए थे लाइक यहाँ से, हाँ ये इसके पार्ट है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ओएस एंड वास्तुस बिहेवियर है। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में मिले। मैं ड्राफ्ट देखो देखो, हाँ 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 हाँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो, मैंने इसलिए नहीं लाया था कि आपको मैं ये समझाऊँ, नहीं, अल्लाह कसम। लाइक मैंने ऑनली वेरिएबल क्वेश्चन के लिए लाया था, अल्लाह पाक की कसम। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने कहाँ डिस्कस किया था, मैग्नेटिक, जब मैंने पार्ट 3 अपलोड किया था ना, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ डिस्कस किया था। क्यों, इसकी रीज़न है इसका। ये जो क्वेश्चन है किसी ने लर्न नहीं किया होगा, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, ये मैं सच बोलता हूँ, ये किसी ने लर्न नहीं किया होगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर, वाई वाई बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा होगा ना, यार क्यों नहीं लिखा होगा, एक सेकंड। 2022 में, मतलब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब देखो 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 यार यार, देखो 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 देखो, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं पर ले लो। अगर ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने मैग्नेटिक में जब वीडियो अपलोड किया था, मैंने 2016 में बोला था, 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने बोला 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सच बोलता हूँ। और 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने है। मैंने ये नहीं किया था कि मैं ये डिस्कस करूँ यहाँ पर, मुझे नज़र पड़ी तो मुझे लगा डिस्कस करना पड़ेगा आपके सामने। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट मान लो, 2 साल आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने जो गेस दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, जिसके ऊपर वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने बोला था कि लाइक वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है, तब 2020 मतलब सप्लीमेंट्री पेपर्स आई थिंक हो गए ये शायद, तो उसी से ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हुआ। और आपको पता होगा कि आप अगर आप अब बोलोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, मैं बोलूँगा ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जब मैंने ये पहली बार एक क्वेश्चन देखा तो मैं भी जल्दी गया, मैंने एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि हमारे पास इस सिलेबस में ये वैन डी ग्राफिक्स जनरेटर भी है, आप इस पर थोड़ा देखो। मैं सिलेबस पर गया, मैंने देखा कि हाँ अरे ये तो लास्ट में, सबसे लास्ट में ये था। फिर मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने 2016 के पेपर में इसको देखा, और अब आपके सामने 2022 पेपर में भी देख रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनेगा, ठीक है, इसको भी कर लेना। ये किस में, ये पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर में थी, इलेक्ट्रिक क्या उसका नाम है, पोटेंशियल समथिंग, उसी से है, कैपेसिटेंस समथिंग, ठीक है। और कुछ और यहाँ पर आपको बायोट्स वर्ड भी मिलेगा, तो चलो कोई नहीं, ठीक है। इतना ही था ये वीडियो, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह।